जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर वरिष्ठतम वकील कपिल सिब्बल के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। जी हां दोस्तों, वो वकील कपिल सिब्बल जिनके पास में एंटी इंडिया मूवमेंट वाले लोग, घोटालेबाज नेता और ऐसे लोग जिनके दिमाग में इस देश को लेकर के नफरत भरी हुई है कूट कूट कर, वो लोग आते हैं कपिल सिब्बल से अपना केस लड़वाने के लिए, मोटी फीस देते और कहते हैं कि हमें जेल से बाहर निकलवाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर कपिल सिब्बल के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका रद्द हो चुकी है। इस रिपोर्ट में हम उनकी जमानत को लेकर कोई भी बात करने वाले नहीं हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको हमारे कानून की एक वो ऐसी धारा के बारे में बताने वाला हूं जिसने वकील कपिल सिब्बल के छक्के छुड़ा दिए, जिसने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जिंदगी भर जेल में डले रहने का इंतजाम कर दिया, जिसने उमर खालिद और शर्जील इमाम को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में भी वो धारा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। उस धारा के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ में जब फैसला सुनाया जा रहा था तो कौन कौन से वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से किया गया, कैसे खरी खोटी सुनाई गई है कपिल सिब्बल, उमर खालिद, शर्जील इमाम और वो वकीलों की पूरी ब्रिगेड जो इनको बचाने के लिए खड़ी थी। और सबसे बड़ी दोस्तों, यूएपीए की वो धारा जिसने इस पूरे के पूरे केस को अचानक से पलट दिया, कपिल सिब्बल के हाथ से जीती जिताई बाजी को उनकी अपोजिट पार्टी के झोले में डाल दिया। उस धारा के बारे में जानना बेहद ही जरूरी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आज आपको एक वो आंखों देखा हाल भी बताने वाला हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ में फैसला सुनाया तो उमर खालिद कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए क्या बोला, जज के सामने उसके क्या शब्द थे जो वो निकले, जो अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो एंटी इंडिया टूल किट है वो खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ में आए हुए फैसले पर कैसे अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में बर्नॉल की कमी आ गई है। उन तमाम एंटी इंडिया टूल किट के जो लोग हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस धारा के बारे में जिसने कपिल सिब्बल को चारों खाने चित कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले में दोस्तों मुझे आप लोगों की भी एंगेजमेंट चाहिए। आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे देश का वैसे तो कानून व्यवस्था जो है वो बेहद ही लचर है। बहुत कम उम्मीद होती है कि इतनी जल्दी जल्दी चीजें हों। इसमें बहुत टाइम लगता है एक एक मामले में फाइनल वर्डिक्ट आने में। तो दोस्तों, कई बार हमारी कानून की कुछ ऐसी धाराएं हैं तो सही मौकों पर अपना ऐसा खेल दिखाती हैं जिन्हें देख करके फक्र भी होता है हमारे कानून पर। और आज मैं उसी एक धारा के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर यूएपीए के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अमूमन यूएपीए की जो दूसरी धाराएं हैं उन पर कपिल सिब्बल ने जीत भी दर्ज कर ली थी। कपिल सिब्बल उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत दिलवाने में पूरी तरीके से जो है कामयाब भी हो जा रहे थे, लेकिन यूएपीए की एक धारा 16 जो लगाई गई है उमर खालिद के ऊपर और शर्जील इमाम के ऊपर, इस धारा ने इस केस को पूरी तरीके से पलट दिया। दोस्तों, ये यूएपीए की धारा क्या कहती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ताकि आपको एक काइंड ऑफ जेस्ट मिल जाएगा कि ये धारा कितनी खतरनाक है और उमर खालिद और शर्जील इमाम कैसे फांसी के फंदे के मुहाने पे खड़े हैं। दरअसल यूएपीए के तहत जो धारा 16 है वो कहती है कि यदि किसी आतंकी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब मैं क्यों इस धारा का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इसी धारा ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम को तिहाड़ जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब यह धारा कहती है कि कोई आतंकी कृत्य, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में साल 2020 में उत्तरी दिल्ली में जो दंगे भड़कते हैं जिसमें 53 लोगों की मौत होती है, 700 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, इसे कौन आतंकी कृत्य नहीं कहेगा। आप बताइए, मास लेवल पर लोगों के मर्डर किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं की जाती हैं। जब 53 लोग मारे गए, 700 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो यह यकीनन तौर पर आतंकी कृत्य ही है। उमर खालिद और शर्जील इमाम इस आतंकी कृत्य के मुख्य सरगना है, मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। तो इसीलिए यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस की तरफ से यह धारा 16
इनके ऊपर लगाई गई है। और यह धारा 16 कहती है कि किसी भी आतंकी कृत्य के लिए या तो फांसी की सजा का प्रावधान है, यानी कि मौत की सजा का प्रावधान है, या फिर आजीवन कारावास भुगतना होगा। अब चूंकि फांसी हमारे देश में इतनी आसानी से किसी को दी नहीं जाती, ज्यादातर केसेस में अगर वो फांसी की सजा के हकदार भी होते हैं तो फिर भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो इसीलिए अब उमर खालिद और शर्जील इमाम दोस्तों जिंदगी भर तिहाड़ जेल में सड़ने वाले हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुनाते समय एक और अहम बात कही है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। शायद अभी तक आपने जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं देखा होगा। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद में कई लोगों का मैं आप लोगों की रिएक्शन देखता हूं, कमेंट में आप लोग कह रहे थे कि वो फिर से जमानत याचिका दाखिल करेंगे, फिर से वही पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ में खड़ा हो जाएगा। पहले जिला अदालत में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अंततः जैसे आज 5 लोगों को जमानत दी गई है, इनको भी जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था तो जज साहब ने कपिल सिब्बल को लताड़ते हुए पता क्या है कि अब इस मामले में न तो उमर खालिद और न ही शर्जील इमाम अगले 1 साल तक जमानत की याचिका दाखिल नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी बाउंडेशन है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर। और कपिल सिब्बल की भी इस मामले में 1 साल के लिए दुकान बंद कर दी गई है। यानी कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए यह कहा है कि आप रोज जो मुंह उठा करके चले आते हैं ना, अब इस मामले को 1 साल तक के लिए क्लोज कर दिया गया है। यानी कि अब चाहे दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, चाहे भले ही विदेशी ताकतें अब हमारी न्यायपालिका के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करें, 1 साल तो शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में रहना ही होगा। और उसके बाद में जो यूएपीए की धारा है ना 16, वो अपना काम करेगी, या तो फांसी की सजा या फिर इन्हें उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वजह से, यानी कि एक स्पेसिफिक बिंदु की वजह से कि आप 1 साल तक पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते याचिका के लिए, जमानत के लिए, यह एक बहुत बड़ा बिंदु रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि फैसला जैसे ही जारी किया जाता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही सड़ेंगे, उसी वक्त दोस्तों उमर खालिद के मुंह से पता है क्या निकलता है। उसकी सहयोगी है एक, जो बार बार उससे जेल में मिलने के लिए जाती है। और जब उस सहयोगी ने यह कहा कि वो उनसे मिलने के लिए आएगी जेल में, उनका मैं नाम भी बता देता हूं। उमर खालिद ने अपनी साथी बानो ज्योत्सना लहरी से बातचीत की जब कोर्ट का फैसला आया। तो जब उसने कहा कि मैं कल फिर से आऊंगी जेल में आपसे मिलने के लिए, तो उमर खालिद क्या बोलता है कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है। यानी कि उसे भी इस बात का आभास हो चुका है कि अब वो जेल में ही सड़ेगा, और इसलिए वो खुद बोल रहा है कि अब उसकी जिंदगी जेल ही बची है, यानी कि अब उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके पहले अल्फाज यही थे कि अब उसकी जिंदगी जेल ही है, जेल में ही कटेगी उसकी बाकी की जिंदगी। ये उसने अपने शब्दों में कहा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये फैसला कई मायनों में बेहद ही खास है। जरा चिकन नेक का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से चिकन नेक बहुत ज्यादा चल रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस टर्म से अवगत करवाना चाहता हूं। चिकन नेक को लेकर के शर्जील इमाम लगातार कंट्रोवर्सी में है। आज जब दिल्ली पुलिस की तरफ से शर्जील इमाम के खिलाफ में, उमर खालिद के खिलाफ में जब सबूत पेश किए जा रहे थे, तब इस चिकन नेक का भी जिक्र किया गया। एक वीडियो दिखाया जाता है जज साहब को, और उस वीडियो में कहा जाता है कि शर्जील इमाम असम में एक भाषण देता है और कहता है कि हम असम को भारत से बिल्कुल अलग कर देंगे। असम में जो जरूरी चीजें हैं ना, सब्जी, दूध, दही, इनकी भी सप्लाई पर पूरी तरीके से रोक लगा देंगे। भारतीय सेना को हम असम में घुसने नहीं देंगे, हम असम को भारत से अलग करके रहेंगे। जब यह वीडियो दिखाया गया ना दोस्तों जज साहब को, तो जज साहब का भी खून खौल उठा। तो जज साहब ने शर्जील इमाम पर भी स्पेसिफिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इनके जो कांड है ना, ये सीधे सीधे इस देश को विभाजन करने वाले जो है कांड है, हम ऐसे राहत नहीं दे सकते।
इनको जेल में ही रखो, ये जेल के लायक हैं, ये खुले में हवा लेने के लायक नहीं है। ये लोग अगर खुले में सांस लेंगे आकर तो ये यकीनन तौर पर जहर ही उगलेंगे। और वैसे भी दिल्ली की हवा इन दिनों बहुत प्रदूषित हो चुकी है, तो इन दो प्रदूषणकारियों को, जो देश के खिलाफ में नफरती भावनाएं रखते हैं, इनको जेल में ही रखा जाए, इन्हें जेल से बाहर न भेजा जाए। अब दोस्तों मैं एक और मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब उन तमाम आरोपों को एक बार फिर से दोहराते हैं, वो तमाम आरोप जिनमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को फ्रेम किया गया है, इन लोगों को जेल में रखा गया है। इसलिए मैं आज एक बार आपको फिर से इस मामले में उन तमाम आरोपों को आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि अब यह मामला 1 साल के लिए कंप्लीटली क्लोज होने जा रहा है। 1 साल तक न तो उमर खालिद कोई अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल कर पाएगा, ना ही शर्जील इमाम, इनको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। और यूएपीए की धारा 16 में आपको बता चुका हूं वो कितनी खतरनाक है। वैसे हमारी कानून व्यवस्था लचर है, लेकिन कुछ धाराएं इन अराजक तत्वों को सबक सिखाने के लिए बहुत सटीक बनाई गई हैं। चलिए मैं आपको आरोप बताता हूं। आरोप नंबर 1, जो उमर खालिद को एंटी इंडिया टूलकिट है ना, जो बेकसूर बता रही है, विदेशी ताकतों का इंटरफेयर करा के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की लाइन लगी, तांता लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि अब बरनौल की कमी आ गई है मेडिकल स्टोर्स पर। सभी विपक्षी नेता बुरी तरीके से बिफर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कई एंटी इंडिया टूल किट के जो मेंबर हैं वो तो अपनी चूड़ियां तक तोड़ने में लगे हुए हैं कि अरे जज साहब ने जमानत क्यों नहीं दी। चलिए इसको साइड में हटाते हैं, ये चूड़ियां तोड़ते रहेंगे, बरनौल का इस्तेमाल करते रहें। उमर खालिद और शर्जील इमाम पर क्या क्या आरोप हैं मैं आपके बीच में एक एक करके रख रहा हूं। आरोप नंबर 1, आरोप है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा को योजना बनाने और उसे बढ़ाने में बहुत तगड़ा योगदान दिया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, साल 2016 वाला वो दौर तो याद ही होगा। कन्हैया कुमार जिस आंदोलन से निकला था, उमर खालिद भी उसका हिस्सा था। और सबसे बड़ा योगदान इन लोगों ने यह दिया है कि लोगों को भड़काने का काम किया। शर्जील के भाषणों और उमर के भाषणों की वजह से हिंसागत जो योजनाएं होती हैं ना, वो तैयार की गई। आरोप नंबर 2, शर्जील इमाम का एक वीडियो दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया, जिसमें वो चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने और असम को भारत से अलग करने के बारे में बात करते सुनाई पड़ता है। एक ऐसा शख्स जो असम को भारत से अलग करने की बात करता है, हमारी देश की ही सेना को वहां पर घुसने नहीं देगा, इस तरीके का वीडियो बना के सर्कुलेट करता है सोशल मीडिया पर, और हमारे देश का विपक्षी दल और हमारे देश के वो एंटी इंडिया मूवमेंट की गैंग या फिर मेंबर कह लीजिए, वो चूड़ियां तोड़ रहे हैं कि इनको जमानत क्यों नहीं दी गई। आप असम को भारत से काटने की बात करते हैं, आप चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि ये बच्चे हैं, ये पूर्व छात्र हैं, ये तथाकथित एक्टिविस्ट हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। आरोप नंबर 3, दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो का भी जिक्र किया कोर्ट में, जिसमें शर्जील इमाम कथित तौर पर चक्का जाम करके दिल्ली को पंगु बनाने की जो है बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हम दिल्ली को पंगु बना देंगे, दूध और सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने का भी प्लान बता रहा था। एक देश की नेशनल कैपिटल दिल्ली को पंगु बनाने की बात करता है शर्जील इमाम। जैसा कि पुलिस ने भी कहा था कि यह बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, और इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक ही एजेंडा था कि केंद्र की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। ऐसे लोगों को जमानत की मांग करता है एंटी इंडिया टूलकिट। आरोप नंबर 3, वहीं 10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बार बार यूएपीए की धारा 15 के बारे में सवाल किया, जिसका इस्तेमाल प्रोसिक्यूशन ने भाषणों और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया था। जितनी ही खतरनाक सेक्शन 16 है यूएपीए का, 15 भी उससे थोड़ा सा कम समझ लीजिए, लेकिन बेहद खतरनाक है। इसके बारे में भी आज सुप्रीम कोर्ट में लंबा डिस्कशन चलता है। उमर खालिद की भूमिका पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पिछली सुनवाई के खालिद के पिछले रिकॉर्ड का भी जिक्र किया, जिसमें साल 2016 का एक विवादित जेएनयू विरोध प्रदर्शन भी शामिल था। आरोप लगाया था कि खालिद ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। अब आप बताइए, आरोपों की क्या कमी है, सबूत क्या चाहिए? कपिल सिब्बल जो कोर्ट में ये कहते रहते हैं कि उनके खिलाफ में ऐसे कोई सबूत नहीं है,
जो इतनी बड़ी धाराएं लगा करके उन्हें उठाकर जेल में पटक दिया है। आपको और कौन से सबूत चाहिए? आप किन सबूतों की मांग कर रहे हैं? तो आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद शर्जील इमाम का कंप्लीटली चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और यह ऐसा फैसला आया है जिसने इस देश के बड़े बड़े जाने माने वकीलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है कि आप ऐसे लोगों को डिफेंड करने आते हैं। और अब देश में दोस्तों भयंकर बवाल मचा हुआ है। आप देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी टूलकिट मेंबर हैं वो बुरी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सुना दिया। और ये पूरा का पूरा दोस्तों जो विवाद है ना, वो कहां से शुरू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दो हिस्से में रखा है। पहला हिस्सा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है, इन्हें जेल में बंद किया जाए। दूसरा हिस्सा, और भी 5 आरोपी थे जिनको तमाम शर्तों के साथ में जमानत पर बरी कर दिया गया और सीधे सीधे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हिदायत दी गई है कि अगर इनकी तरफ से कुछ भी एरी गैरी हरकत की जाए, अगर इनकी तरफ से जरा सी भी आपको ये आभास हो कि ये एंटी इंडिया मूवमेंट में फिर से शामिल हो रहे हैं, तो आप इनको तुरंत धरपकड़ करना, इनकी जो याचिका है ना उसको तुरंत आप खत्म कर दीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट से बशर्ते इनको बाहर निकाला जा रहा है वो सारी शर्तें चली गई, उठा करके इनको जेल में डालने की जरूरत है। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर जांच एजेंसियों को जरूरत महसूस हुई तो आपकी जमानत को कभी भी रद्द करके उठा करके जेल में डाला जा सकता है। तो इस वजह से अब भयंकर खलबली है टूल किट में। इनके सारे के सारे प्लान दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज चौपट कर दिए हैं। चाहे विदेशी सांसदों की तरफ से डाला गया दबाव हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनके लिए की गई फंडिंग हो, या फिर जिनके कहने पर ये लोग दिल्ली में लार्जर कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, सबका इंतजाम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आज दोस्तों, मैं तो इसको ऐतिहासिक फैसला कहूंगा, क्योंकि इस फैसले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है और उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो एंटी इंडिया, आप लोग माइंड में जो है इस चीज को रखिएगा, जो लोग एंटी इंडिया प्रवृत्ति के हैं उन लोगों को यह तकलीफ हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।